हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि फ्राइडे सेशन में जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,968 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 143 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 56,283 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 545 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी। यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यदि हम फर्स्ट डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने कुछ पहले भी हमने ये बताया था कि डाउन साइड में हमारे लिए ये जो ट्रेंड लाइन है वो अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। हम इस कैंडल को फिलहाल यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और दूसरे दिन वापस उसको रिकवरी देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसलिए अभी उसको हम काउंट नहीं कर रहे, लेकिन चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन एक अपसाइड मूवमेंट देखने को, वापस डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखा जाए तो अभी एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, वहां पे आके क्लोज किया है। तो अभी नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहाँ पे ओपनिंग होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है, वो हमारे पे डिपेंड करेगा। क्योंकि दूसरा लेवल जो रहेगा उसके बाद का वो रहेगा हमारा ये लेवल है, जो राउंड ऑफ लेवल भी रहेगा 56,100 से लेके 56,000 का लेवल हमारे लिए राउंड ऑफ लेवल रहेगा। यानी कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करेगी, फिर नियर बाय नजदीक में और एक सपोर्ट जोन आ जाएगा जो अराउंड 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही है। ठीक है, अपसाइड के लिए जरूरी है हमारे लिए अभी यहाँ पे देखना कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है अपसाइड में, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो हो सकता है कि अपसाइड में हमें एक और रेंज देखने को मिले। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक ऐसी रेंज बनी थी, एक रेंज के अंदर छोटी सी रेंज बन रही है, तो अभी यहाँ पे और एक ऐसी रेंज बन सकती है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ लेवल्स थे, जो ट्रेंड लाइन थी, जो हमें ध्यान रखना जरूरी है आने वाले दिनों के अंदर बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर, डेली चार्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन यदि हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में भी देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रॉपरली डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। यदि आप प्रॉपर देखेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन सेम बनना, नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज बनाया और फिर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है, वापस यहाँ पे देखिए 3 दिन की एक अच्छी रेंज बनी और फिर से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। यानी कि ट्रेंड जो है यहाँ पे जो एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था वो भी थोड़ा नेगेटिव साइड यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यदि हम एज पर फिबोनाची लेवल निकालते हैं, ये जो रिसेंटली लो था और हाई का, तो देखा जाए तो एग्जैक्टली जो हमारा लेवल है 25,011 से लेके 24,930 का, एग्जैक्टली वहां जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। तो अभी नेक्स्ट जो है क्लोजिंग कहाँ मिलती है वो हमारे पे डिपेंड है। यदि इसके नीचे और एक नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाती है, फिर यहाँ से और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फिर डायरेक्टली हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,500 के आसपास का, यानी ये लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं, इस लेवल तक। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फिर हमारे लिए यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट जोन बनेगा। अभी एज पर फिबोनाची लेवल हमारे लिए रिट्रेसमेंट 50% ये है। यदि यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यदि ब्रेकडाउन करेगा तो फिर यहाँ से और एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ लेवल है जिसको ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट पे और वहां देते हैं कल के लिए, यानी कि मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपरली डाउनफॉल देखने को मिला था आज के सेशन में, तो अभी हमारे लिए जो एक रेंज जो बन के निकल के आती है वो हमारे लिए ये एक रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, यानी कि अपसाइड में जो रेंज रहेगी वो रहेगी अराउंड हमारी 25,000 की, और डाउन साइड में 900 के आसपास की रेंज रहेगी। यानी कि इसी रेंज के अंदर निफ्टी ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद अधिक ब्रेकडाउन होता है और उसके वो प्रॉपर 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाते हैं, तो फिर यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जहां पे नियर बाय हमारा टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा 25,100 का पहला टारगेट रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 25,180 से लेकर 25,200 तक का टारगेट हम देख सकते हैं, और तीसरा टारगेट नियर बाय हमारा रहेगा 25,250 तक का हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन यदि डाउन साइड में ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से टारगेट निकल जाएगा, वो रहेगा 24,800 से लेकर 24,700 तक का हम टारगेट डाउन साइड में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है मंडे सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहां देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और देखा जाए तो जो एक इंपॉर्टेंट जो लेवल था हमारा, ये जो लेवल इंपॉर्टेंट था, जहां से मल्टीपल टाइम पहले क्या किया था, यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे भी सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक देखने को मिला, बाउंस बैक देखने को मिला, बाउंस बैक देखने को मिला। यानी मल्टीपल टाइम यहाँ से एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक देखने को मिला। और एक्चुअली आप देखेंगे तो यहाँ पे ही आप देखेंगे क्लोजिंग डाउन साइड में होती है, एक मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि जो सपोर्ट था वो हमारे लिए अभी क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज बनाई, रेंज बनने का ब्रेकडाउन दिया, और फिर वापस यहाँ पे सेकंड हाफ प्रॉपरली एक राउंड एक एक छोटी सी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी फंसा हुआ।
ठीक है। तो अभी हमारे लिए जो मंडे सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स निकल के आते हैं, जिसमें ये हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए ये लेवल रहेगा। यानी कि बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, और फिर यदि इस लेवल का फर्स्ट ब्रेकआउट होता है और उसके बाद सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट हमारा ये टारगेट रहेगा जो है 56,600 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद सस्टेन करेगा तो 56,800 से लेके 56,900 से लेके 57,000 का भी टारगेट हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 56,100 का और दूसरा टारगेट रहेगा 56,000 का। यानी कि एक राउंड ऑफ लेवल है जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यदि प्राइस एक्शन क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आता है और एक रेंज बनाता है और फिर यदि हमारे डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है तो फिर यहाँ से और एक गिरावट देखने को मिल सकती है, अदरवाइज यहाँ से एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी है। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे तो हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करके प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।